कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलूं कभी मैंने नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंशी बजाते मन को लुभाते, बंशी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितामह कह रहे हैं, इस अंत समय में, मेरे मृत्यु के समय आपका दर्शन हो गया। मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरी समस्त वृत्तियां मानो कृष्णमय हो गई हैं। श्री सूर्य वर्णन कर रहे हैं, उस समय पितामह ने सब मन, वाणी और कर्म से, सभी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण में ही स्वयं को लीन कर दिया। और सहसा पितामह चुप हो गए। पक्षियों का कलर अब शांत हो गया। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, क्योंकि एक भक्त भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ रहा है। देखो, एक बात समझ लो, हम लोगों का, साधारण जीवों का तो जन्म पे उत्सव होता है, भक्तों का जन्म का भी उत्सव और मरण का भी उत्सव होता है। ये भक्तों की गति है। जन्म भी उत्सव और मृत्यु भी उत्सव। ऐसा श्रेष्ठ जन्म, ऐसे श्रेष्ठ जीवन पितामह का। जन्म तो उत्सव होता ही है, सबका होता है। जन्म का उत्सव कौन नहीं मनाता। लेकिन जो भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, उनकी मृत्यु भी उत्सव होती है। इसलिए हम उनके शरीर छूटने को कहते हैं आज वैकुंठ उत्सव मना रहे हैं। क्योंकि एक भक्त भगवान से जाकर मिला है, उसमें बिछुड़ना कब है, उसमें विरह कब है उसमें। इसलिए पितामह का जब शरीर छूटने का समय आया, उस समय दुंदुबियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी जय जयकार प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। और तब पितामह ने एकदम बिना किसी कष्ट के, बिना किसी पीड़ा के, यद्यपि शरसैया पे हैं, पर जब ठाकुर जी सामने हैं तो बिना किसी कष्ट के पितामह ने शरीर छोड़ दिया, बिना किसी पीड़ा के। और सबने उनको प्रणाम किया। युधिष्ठिर की समस्त शंकाओं का पितामह ने पूर्व ही समाधान कर दिया था। और फिर युधिष्ठिर ने ही पितामह का अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की और फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट गए। बोलिए पितामह भीष्म की जय। देखो,
जब श्राद्ध पक्ष में हम लोग तर्पण करते हैं, आचार्य जी ज़्यादा अच्छा समझाएंगे, हम तो जो करते हैं वो बता दे रहे हैं। उस समय तर्पण में पितामह भीष्म का भी तर्पण होता है, क्योंकि पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया था। तो परंपरा तो ये है कि कुल में जो संतान होती है, पुत्र पौत्रादि प्रपौत्रादि, वो ही तर्पण करते हैं, जल देते हैं पितरों को। लेकिन पितामह भीष्म का जो भी संसार में तर्पण करता है, जहां भी, वो पितामह भीष्म का भी तर्पण करता है, उनको भी जल देता है। ऐसी इनकी महिमा है। भगवान ने उनको ये अधिकार दिया है कि संसार में जहां कहीं अपने पितरों का तर्पण करेगा, वो आपका भी तर्पण करेगा। अब प्रसंग आ गया तो कह दे रहे हैं, देव कार्य में छूट है। जैसे भगवान की पूजा ना हो पाए तो कोई उसमें छूट है, अपराध नहीं लग रहा है कोई, लेकिन पितृ कार्य में छूट नहीं है, वो करना ही करना है। इसलिए श्राद्ध के जो 15 दिन 16 दिन बनाए गए हैं पूर्णिमा को लगा के, और 15 दिन वैसे, उन समस्त दिवसों में प्रतिदिन प्रातः अपने पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। उसका एक बृहद रीति भी है, एक सूक्ष्म रीति भी है, उसको सीख लेना चाहिए और अवश्य अपने पितरों को जलदान करना चाहिए। पितामह भीष्म को जलदान करना चाहिए। ये इसमें कोई छूट नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं है कि हम करें और हम ना करें, सबको करना है वो। तो उसमें क्योंकि वो दिन बनाए ही इसलिए गए हैं कि उन 15-16 दिन कोई मांगलिक, 16 दिनों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, उत्सव नहीं। हाँ, कथा हो सकती है भगवान की, कथा भी ऐसे होगी कि उसमें अनुष्ठानिक क्रियाएं नहीं होंगी। कथा करो, कीर्तन करो, उसकी खूब छूट है, ऐसे कथा होगी, तो उसको अवश्य करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए। पितृ कार्यों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ा, भगवत धाम को प्रयाण किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अब मेरी जो यहाँ की लीला थी अब वो पूर्ण हो चुकी है और मुझे अब द्वारका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने सबसे विदा ली। दारोक में सुंदर रथ भगवान का सजाया गया, और भगवान श्री कृष्ण का विरह पांडव कैसे सह सकते थे, उनका चित्र द्रवित हो रहा था। वे भगवान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। सबके हृदय भगवान की विरह वेदना से व्याकुल थे। ब्राह्मण सुंदर स्वस्ति वाचन कर रहे थे भगवान के लिए, और वही ठाकुर जी जिनसे समस्त शास्त्र प्रकाशमान हैं, वो श्री ठाकुर जी द्वारका की ओर गमन कर रहे हैं। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका में भगवान का राजोचित स्वागत हुआ, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद भगवान द्वारका पधारे हैं, और भगवान द्वारका में अपने साम्राज्य का, जो भगवान की दिव्य सुधर्मा सभा है, उसका संचालन करने लगे। परीक्षित का जन्म हुआ। जिस समय परीक्षित का जन्म हुआ उस समय बड़ी जय जयकार हुई, क्योंकि ये भगवान के परम भक्त हैं। इनका प्राकट्य हुआ। परीक्षित जी कैसा स्वभाव है कि परीक्षित जी प्रारंभ से ही भगवान के भक्त हैं, और जो युधिष्ठिर जी, जो इनके परीक्षित जी के बाबा हैं, दादा हैं, अतुल संपत्ति होते हुए भी युधिष्ठिर को भगवान के भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुहाता था। एक बार जब बहुत समय तक भगवान श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिला, तो अर्जुन को भेजा द्वारका की ओर कि भगवान का समाचार लेकर आओ। अर्जुन द्वारका गए, और जब द्वारका गए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया अर्जुन को। इधर युधिष्ठिर जी ने अनुभव किया कि बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, गायें दूध नहीं देती हैं, मद्यपान, हिंसा बढ़ गई है, लगता है घोर कलयुग का आगमन हो गया है। ये सब चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारका से वापस आ गए। उनका मुख कुमलाया हुआ था, जो एकदम तेजवान मुख रहता था, तेज युक्त मुखमंडल अर्जुन का रहता था, उस मुखमंडल की आभा थोड़ी फीकी पड़ गई थी। सब ने पूछा क्या हुआ। अर्जुन ने कहा, रोते हुए अर्जुन ने समाचार सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण
अपने स्वधाम को चले गए। भगवान ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला संवरण कर ली, और जैसे ही भगवान ने लीला संवरण की, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटी हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया है और उधर इस पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ है। बिल्कुल एक साथ ये घटनाएं घटी हैं। कहते हैं मेरा वही गांडीव था, वही बाण थे, लेकिन मैं भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनकर सारे पांडव विरह वेदना में व्याकुल हो गए। सबसे पहले मां कुंती ने शरीर छोड़ा कि कृष्ण विरह में अब मैं नहीं रहूंगी, और पांडवों ने विचार किया कि अब इस राज्य को लेकर हम क्या करेंगे, इस राज्य का पालन करके। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया, उसका अभिषेक किया युधिष्ठिर जी ने, और उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ यात्रा के लिए, जिसको स्वर्गारोहण यात्रा कहा जाता है, हिमालय की ओर प्रस्थान किया। और परीक्षित जी राज सिंहासन पर बैठ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने छोटे हैं, ज्यादा अवस्था नहीं है इनकी परीक्षित जी की, लेकिन इनको कम अवस्था में ही राज्य प्राप्त हो गया है। लेकिन अपने पितामह की बात, अपने दादा की बात कैसे वे टाल सकते हैं। तो राज्य तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और पांडव स्वर्ग की ओर चले गए। परीक्षित ने विचार किया कि मुझे दिग्विजय करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पूर्वजों से जो राज्य मुझे प्राप्त हुआ है, उस राज्य को मुझे अवश्य उसका विस्तार करना चाहिए। इसलिए पृथ्वी का शासन करते हुए वे दिग्विजय के लिए निकले। एक दिन परीक्षित जी जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने क्या देखा, परीक्षित जी ने उन्होंने दर्शन किया कि एक बड़ा दुष्ट मनुष्य है। यद्यपि राजोचित वेशभूषा उसकी है, मुकुट है, शस्त्र है, लेकिन देखने में बड़ा दुष्ट मालूम पड़ता है। और उसके आगे एक वृषभ चल रहा है और एक गाय है। वृषभ के केवल 3 ही चरण हैं, नहीं है, केवल एक ही चरण है उसके, और वो दुष्ट उन्हें प्रताड़ित करता हुआ, दंडित करता हुआ कठोर वाणी से उन पर शासन कर रहा है। परीक्षित जी ने देखा, तो देखकर उन्होंने पहले तो उसको बड़ा फटकारा कि तुम कौन हो। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम भूल गए अभी पांडवों के वंशज परीक्षित का शासन इस पृथ्वी पे है। ये पृथ्वी उनसे ही सेवित है, उन्हीं के द्वारा इसकी रक्षा होती है, और इसमें गाय को इस प्रकार कष्ट देना, गौ को, वृषभ को इस प्रकार कष्ट देना दंडनीय है। दुष्ट, मैं तुझे अभी दंड दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। परीक्षित जी ने धर्म से प्रश्न किया कि तुम कौन हो। धर्म ने अपना परिचय दिया। परीक्षित जी समझ गए ये साक्षात धर्म है। उसके 3 चरण इस समय नहीं है, कलयुग में एक ही चरण रह जाता है। 4 चरण हैं धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। 4 चरण हैं धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन के न विधि दीने, दान करहि कल्याण। तो ये चौथा चरण जो दान है वो कलयुग में रह गया है। परीक्षित जी ने धर्म से पूछा कि आपका सुंदर श्वेत वर्ण है, 3 पैर के ना होने पर भी आप 1 पैर से ही चलते फिरते हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आप कौन हैं? ऐसे लक्षण तो मैंने किसी के नहीं देखे। धर्म ने कहा, अरे आप पांडवों के वंशज हैं, इसलिए आपके हृदय में इतनी करुणा है। देखो, शास्त्रों के वचन के अनुसार हम कौन से अपने पाप का कष्ट भोग रहे हैं, धर्म कह रहे हैं, वो हम नहीं जानते। परीक्षित ने कहा, धर्म का उपदेश करने वाले वृषभदेव, आप साक्षात धर्म ही हैं। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तपः शौचम दया सत्यमिति पादः कृते कृतः। 4 चरण हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, अब केवल सत्य थोड़ा बचा हुआ है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। आप चिंता ना करें, मैं अवश्य ही इससे आपको मुक्ति दिलाऊंगा। यह सुनकर कलयुग घबरा गया। उसने देखा यमराज के समान मारने के लिए परीक्षित हाथ में तलवार लिए हुए आ गए हैं। उसने कहा,
जहां कहीं भी मैं जाता हूं हर जगह आपका शासन है। आप बताइए मैं कहां रहूं? उसने देखा इनसे जीत तो सकते नहीं है, तो उसने शरण ग्रहण कर ली, और शरणागत को मारना अधर्म है। तो परीक्षित ने विचार करके उसको स्थान दिए। सबसे पहला स्थान दिया है द्यूत, जुआ। बहुत सावधान हो ना। हाँ? पूरे महाभारत का कारण क्या है? विचार करो, मूल में कारण क्या है? द्यूत। इसलिए इस कलिकाल में जिसको अपने परिवार में संस्कार रखने हैं, सबसे पहले इससे बचो। किसी भी प्रकार का द्यूत से बचो। ये बड़ा आवश्यक है। महाभारत में सावधान किया गया है, इससे बचना है। दूसरा परीक्षित ने स्थान दिया मद्यपान। अब हम तो ये मान रहे हैं जितने लोग भगवान की कथा का रस पी रहे हैं उनसे वो सब इससे बचे हुए हैं। अरे जब भगवान की कथा का रस पी लिया फिर और किसी रस को पीने की क्या आवश्यकता है? सांसारिक रस को, कथाओं का रस पियो, इस प्रेम रूपी मद को पियो। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, रामायण में लिखा है। भरत जी जब चले हैं सबको लेकर, तो वहां लिखा है सबको मानो प्रेम की मदिरा पिलाई गई है। ऐसे झूमते हुए सब चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। इस प्रेम रस को पियो, इसमें मगन रहो। सारे रस फीके हैं इसके सामने। दूसरा मद्यपान। तीसरा स्थान दिया व्याभिचार। देखो, जिसको गृहस्थ आश्रम में रहना है उसके लिए उत्तम क्या है? उत्तम उसके लिए है एक पत्नी व्रत। ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। गृहस्थ आश्रम में भी बड़ी मर्यादा है, श्रेष्ठ आश्रम है बड़ा ये, लेकिन सावधान। इसलिए व्याभिचार में भी कलयुग का प्रवेश है। और उसके बाद चौथा स्थान दिया हिंसा। इसलिए किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहां बहुत सारे पशुओं का वध होता हो, उस स्थान पे इतनी नकारात्मकता व्याप्त होती है, वहां रुक नहीं मिलेगा आपको, रह नहीं मिलेगा वहां पर। यही कारण है, क्योंकि कलयुग का वास है ना वहां पर। जब चार स्थान दे दिए, स्थानों में जुए के साथ झूठ आ जाएगा, असत्य पान के साथ मद आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, व्याभिचार पर स्त्री संग से आसक्ति आ जाएगी, और जहां हिंसा होगी वहां निर्दयता आ जाएगी। इसलिए इन 4 स्थान दिए। और 5वां स्थान उसने कहा कुछ और तो दीजिए, और स्थान मांगी। तब उन्होंने एक और स्थान दे दिया, सुवर्ण, सोना। अब तो कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया। 5वां स्थान स्वर्ण है, ध्यान से सुनना, ये रजोगुण से युक्त है। इसमें रजोगुण राजसिक गुण है, स्वर्ण में रजोगुण है। लेकिन एक इसमें प्रश्न सभी माताओं के मन में आ गया, बोले हम तो बहुत सारे आभूषण पहनते हैं, स्वर्ण में कलयुग है तो हम तो कैसे पहने? बात सही है। तो एक मार्ग बताया है संतों ने, बोले जो भी आभूषण पहनो पहले उसे भगवान को समर्पित कर लो। क्रम यही है। तुम ही निवेदित भोजन करही, निवेदन करके भगवत प्रसादी लेनी चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। नए वस्त्र लाओ, यदि धो सको तो बहुत अच्छा है, वरना गंगा जल से शुद्ध कर लो। और माताएं हैं तो भगवती को स्पर्श करा लो। आप तो पहले दे रहे हैं, आपके प्रसाद रूप हम पहनेंगे। पुरुष हैं तो ठाकुर जी को स्पर्श करा लें, उनको अर्पित कर दें गंगा जल छिड़क के अथवा धोकर। महाराज जी ने एक बार
हमें वस्त्र पहनने की विधि बताई थी बड़े महाराज जी ने। बोले पहले वस्त्र लाते हैं, फिर जब वो सिल जाता है तो उसको पहले धोते हैं, और धोने के बाद बोले भगवान को पहना देते हैं, ओढ़ा देते हैं, और जब भगवान पहन ओढ़ लेते हैं बोले उसके बाद फिर हम उसे पहनते हैं। ये संतों की यही रीति, ऐसे ही। तो ऐसे ही ये समाधान है कि आभूषण पहनने हैं तो पहले उनको भगवती को, भगवान को अर्पित कर लिया जाए, और उसके बाद प्रसाद स्वरूप उनको सौभाग्य के चिन्हों को माताएं धारण करें, कोई बात नहीं है। और मुख्य रूप से जो स्वर्ण है, यदि अनीति से कमाया हुआ है तो उसमें निश्चित ही कलयुग का वास होगा, अब निश्चित बुद्धि बिगाड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब 5 स्थान हो गए, अब कली उन्हीं 5 में रहने लगा। परीक्षित ने धर्म के 3 चरण जोड़ दिए, धर्म को पुनः स्थापित कर दिया परीक्षित ने, और परीक्षित जी अपनी राजधानी हस्तिनापुर वापस आ गए। एक दिन सभी मंत्रियों ने आग्रह किया परीक्षित जी से, बोले महाराज राजकोष में एक बड़ा सुंदर मुकुट मिला है, बड़ा दिव्य मुकुट है, ऐसा मुकुट हमने आज तक नहीं देखा। हमने संतों से सुना कि वो मुकुट किसका था, वो जरासंध का था, और जरासंध ने कितने राजाओं को हराया, कितने स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था, भगवान ने उनको छुड़ाया। तो मंत्रियों के आग्रह से भावी वश दैव योग से परीक्षित ने उस मुकुट को अपने शीश पर रख लिया, और जैसे ही मुकुट को शीश पर रखा, कलयुग तो प्रतीक्षा कर रहा था कि जब राजा बिगड़ता है तो प्रजा पहले बिगड़ जाती है, तो इसलिए राजा को बिगाड़ो। तो बस परीक्षित के उस मुकुट में कलयुग का प्रवेश हो गया। आखेट के लिए परीक्षित जी चले, और भागते भागते सेना सिपाही पीछे छूट गए। एक भूख और प्यास से परीक्षित व्याकुल हो गए, बहुत सताया भूख प्यास ने, ना जल मिल रहा है, ना कुछ खाने को मिल रहा है, गहन वन में हैं। एक आश्रम में पहुंच गए, और उस आश्रम में क्या देखते हैं परीक्षित जी, एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या कर रहे हैं, मौन है, नेत्र बंद हैं, मानो समाधि की अवस्था में हैं। परीक्षित ने कई बार पुकारा, ऋषि ने सुना नहीं। परीक्षित भूख और प्यास से इतने व्याकुल थे, जब नहीं सुना तो देखा वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। गुस्से में, क्रोध में भर के राजा ने खीजवश उस सर्प को अपने बाण से उठा के ऋषि के गले में डाल दिया, और फिर परीक्षित ऐसा करके घूमते घामते दुखी होते हुए भूख प्यास से अपनी राजधानी लौट आए। इधर छोटे छोटे बालकों ने बताया उन ऋषि शमी के पुत्र श्रृंगी को कि तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला है। वो बड़ा तेजस्वी बालक था। उसने विचार किया, अरे मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान हो गया, लगता है राजा को ऋषियों और ब्राह्मणों का भय नहीं रहा। इतना विचार करके उस ऋषि कुमार ने क्या देखा, उसने तुरंत कौशिकी नदी का जल आचमन करके, और तुरंत उसने अपनी वाणी रूपी वज्र से परीक्षित को श्राप दे दिया कि इस परीक्षित कुलंगार ने राज मर्यादा का उल्लंघन किया है, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता का अपमान किया है। आज से 7वें दिन से तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप दे दिया। रोता हुआ ये ऋषि कुमार अपने पिता के पास आया। अब विचार करना, परीक्षित ने बहुत पुकारा था, समीक ऋषि की समाधि नहीं खुली और पुत्र के रोने से खुल गई। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आप वहां चली जाई नर ताही तहां ले जा। जो होनी होती है, होनी बलवान है, तो भवितव्यता ऐसी थी, इसलिए परीक्षित वहां पहुंचे, सर्प को डाला और श्राप मिला। जब अपने पुत्र का रोना सुन के ऋषि की समाधि खुली, बेटा क्यों रो रहे हो, पूरी बात बताई। अरे पुत्र तुमने क्या अपराध कर दिया। ये परीक्षित धर्मात्मा राजा है, राजा ही सबका रक्षक है। यदि राजा को ऐसा श्राप दे दिया है, अब तो उस अधर्म कलयुग का वास सब में हो जाएगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुरंत अपने शिष्य को बुलाया,
जाओ वायु वेग से जाकर परीक्षित को समाचार दो कि ऐसा ऐसा श्राप उनको मिला है, तुरंत बताओ। परीक्षित जी जब अपने राज्य पहुंचे हैं, महल में पहुंचे हैं, मुकुट उतारा है, जैसे मुकुट उतारा तो बुद्धि पुनः सतोगुणी हो गई। अरे आज मुझसे मेरे पितामह पांडवों ने सदैव ब्राह्मणों का इतना आदर किया, इतना सम्मान किया, और आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं बड़ा अपराधी हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए, ये विचार कर रहे थे। तब तक ऋषि कुमार ने आकर समाचार दे दिया। बोले परीक्षित जी ऐसी ऐसी बात है राजर्षि, आपको श्राप मिला है, अपने कल्याण का उपाय करें। परीक्षित उस श्राप को सुनकर बिल्कुल भी व्याकुल नहीं हुए, घबराए नहीं, मृत्यु का भय नहीं हुआ। उन्होंने क्या चिंतन किया? उन्होंने सोचा मेरा मन जो था वो स्त्री, राज, धन, वैभव, इस संपत्ति में, ऐश्वर्य, भोगों में इतना लिपटा हुआ था कि भगवान ने मुझ पर कृपा करके ये 7 दिन का समय मुझे दे दिया है, भगवान ने मुझे जगा दिया, इसलिए अब मैं विलंब नहीं करूंगा। अब इस राज्य को मैं अपने लिए रखूंगा नहीं और इस राज्य को तुरंत त्याग दूंगा। बस मन में ये विचार करते ही अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा और साधारण से वस्त्रों में राजोचित श्रृंगार को त्याग कर पैदल ही परीक्षित जी चल पड़े। देखो राज्य छूटता नहीं है, छोड़ना पड़ता है। छोड़ दिया, और जब राज्य छोड़कर वह परीक्षित जी पहुंच गए श्री गंगा जी के तट पर, और गंगा जी के तट पर आज ऋषियों ने बड़ा आदर किया, क्योंकि राजर्षि परीक्षित सब कुछ छोड़ कर आए हैं, त्याग करके आए हैं। परीक्षित ने सबसे पूछा कि मेरे कल्याण का 7 दिन में कोई साधन बताइए। सब विचार करने लगे क्या साधन बताया जाए इनको, 7 दिन में इनका कल्याण हो जाए। परीक्षित जी विचार कर रहे हैं, सारे ऋषि वहां एकत्रित हैं कि अरे कैसे परीक्षित का कल्याण होगा। परीक्षित जी सबसे प्रश्न कर रहे हैं, और उस समय दूर से सबने देखा, बड़े बड़े ऋषि च्यवन, पराशर, पिप्पलादि सब एकत्रित हैं गंगा जी के तट पर कि राजर्षि परीक्षित का 7 दिन में कल्याण कैसे होगा। उसी समय दूर से कुछ ध्वनि आई, और जब ध्वनि आई तो सबने ध्यान से देखा किधर से ध्वनि आ रही है। देखा तो दूर से कोई 16 वर्षीय बालक चला आ रहा है, सांवली उसकी आकृति है, बच्चे उसको कुछ ढेले भी मार रहे हैं मिट्टी के, और स्त्रियां उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जा रही हैं। कौन हैं वो? श्री व्यास नारायण जी वर्णन कर रहे हैं। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, यत्रच्छया गामटमानो नपेक्षा, यत्रच्छया गामटमानो नपेक्षा, अलक्षल
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। भगवान बोलिए, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उनकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी, बस ऐसे ही घूमते हुए इधर ऐसे ही इच्छा हो गई तो चले आए। और कैसा स्वरूप है, स्वेच्छा से विचरण करने वाले हैं, कोई अपेक्षा नहीं है, वहां प्रकट हो गए। कह रहे हैं उनमें ना तो कोई वर्ण का चिन्ह है, ना ही आश्रम का कोई चिन्ह है। 16 वर्षीय अवस्था है। यहां व्यास जी कह रहे हैं तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद। अब 16 वर्षीय को 8 8 16 ऐसे कहने की क्या जरूरत है? इसलिए कि सुखदेव जी हैं तो 16 वर्ष के, पर उनमें जो निर्मलता है वो 8 वर्ष के बालक के समान है। इसलिए द्वयष्ट वर्षम, 8 कहते हैं 16 वर्ष के अवश्य हैं, पर 8 वर्ष के बालक के समान निर्दोषता इनके मन में है। और कह रहे हैं अलक्ष्य लिंगो निज लाभ, अपने ही आत्मानंद में मगन है, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं, संतुष्ट हैं। व्रतश्च बाल अवधूत वेश, बच्चों और स्त्रियों ने उनको घेर रखा है। अवधूत वेश है, कोई वर्ण आश्रम के चिन्ह नहीं है, वस्त्र नहीं है। ऐसे मगन श्री सुखदेव जी भगवान जब वहां पधारे तो उनके तेज को देखकर सभी ने उनका स्वागत किया। ये परंपरा है कि जब कोई महापुरुष आवे तो अभ्युत्थान पूर्वक अर्थात उठकर उनका स्वागत करना चाहिए। और पर ये सुखदेव जी भले ही 16 वर्षीय हैं, लेकिन ये ज्ञान वृद्ध हैं। एक तप वृद्ध होता है, एक ज्ञान वृद्ध होता है, एक वय वृद्ध होता है। जिसका तप बहुत है उसे तप वृद्ध कहते हैं, जिसका ज्ञान बहुत अधिक है, श्रेष्ठ है, भले ही अवस्था कुछ भी हो, उसे ज्ञान वृद्ध कहते हैं। और जिसकी अवस्था के अनुसार जो वृद्ध है उसे वय वृद्ध कहते हैं। तो ये ज्ञान वृद्ध हैं, इनका ज्ञान अद्भुत है। इसलिए जो साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी वहां पधारे। सभी ने स्वागत किया, सुंदर आसन दिया। परीक्षित ने आगे बढ़कर षोडशोपचार पूजन किया और हाथ जोड़कर परीक्षित जी बैठ गए। और परीक्षित जी कहने लगे, सूत उवाच एवमाभाषितः पृष्टः साराज्ञाशलक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणि। जब परीक्षित जी ने बड़ी ही मधुर वाणी में उनसे कुछ प्रश्न किए और व्यास नंदन सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। यहाँ श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ी सी चर्चा और करें अभी। द्वितीय स्कंद में कथा प्रवेश कर रही है। श्री सुखदेव जी ने कहा, बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न लोकहित के लिए किया गया है। और तुम्हारा प्रश्न क्या है? परीक्षित का प्रश्न यह है कि जो म्रियमाण मनुष्य है, जो मरणशील मनुष्य है, उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कार्य होना चाहिए, उसे किस प्रकार। अब देखो, विचार करने वाली बात क्या है। म्रियमाण तो हम सब हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो परीक्षित जी का ये प्रश्न, राजर्षि परीक्षित का, केवल उनका प्रश्न नहीं है, ये हम सबका भी प्रश्न है कि जो सर्वथा मरणशील है उसको क्या करना चाहिए, किसका भजन करे, किसका जप करे, किसका स्मरण करे। परीक्षित ने पूछा ना, म्रियमाणस्य सर्वथा, सर्वथा जो मरणशील मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर में श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने भी प्रश्न संसार में हो सकते हैं ये सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे जगत का कल्याण होगा। बोले देखो परीक्षित,
इस कलिकाल में मनुष्यों का समय कैसे बीतता है। निद्रया ह्रियते नक्तम वैवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। ऐसे बीतता है जीवन। कैसे? बोले या तो बीतता है सोने में, या स्त्री प्रसंग में, या फिर धन की हाय हाय, या कुटुंब के भरण पोषण में जीवन बीत जाता है। इसलिए सावधान। बोले वास्तव में संसार में जिन्हें अपना संबंधी कहा जाता है वे असत्य हैं, क्योंकि साथ रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे पता है एक दिन मुझे मृत्यु का ग्रास बनना है, फिर भी वो चेतता नहीं है, सावधान नहीं होता। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। इसका अर्थ क्या है? ये संसार प्रति क्षण बदल रहा है, इसलिए जो अभी दिख रहा है अगले क्षण पुराना हो जाता है। हम में भी परिवर्तन होते हैं, पर छोटे परिवर्तन दिखाई नहीं देते। इसलिए दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, 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 दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का एक ही उपलब्धि है, एक ही लक्ष्य है। क्या है? जन्म लाभा परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। जब ये शरीर छूटे तो भगवान का स्मरण आ जाए, मुख पे उनका नाम आ जाए। इस शरीर को प्राप्त करने का यही वास्तविक फल है। इसलिए निरंतर उनका श्रवण, उनका कीर्तन, उनकी कथा, उनकी लीला को सुनने में निरंतर लगे रहना चाहिए। जिसमें निरंतर लगे रहते हैं अंत में उसी की स्मृति होती है। इसलिए सावधान रहना है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। शब्दों का भाव समझिए। यहाँ मोहब्बत शब्द का अर्थ है भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम। हम ना रहें तो लोग याद करेंगे कि ठाकुर जी का ऐसा प्रेमी एक था जैसे याद करते हैं आज। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। लेकिन कब कहेगी? फर्ज पूरा करो, 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 फर्ज पूरा करो। बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, पहले परीक्षित को कहा कि एक ही फल है जीवन प्राप्त करने का, अंत समय में नारायण स्मृति रहे। और कहते हैं देखो अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं ये श्रीमद् भागवत नाम का महापुराण है, उसकी कथा कहने जा रहा हूं। देखो परीक्षित, हम तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवा।
लेकिन उस टेढ़ी टांग वाले ने, उस श्याम सुंदर ने, उस नंद कुमार ने हमारे चित्त को ऐसा चुराया है कि हम भी उसकी कथा गाने लगे। हमारे चित्त पर अधिकार कर लिया, ग्रही चेता राजर्षि। ऐसे उसने घर बना लिया है, हमारे हृदय में वो आकर बस गया है। और तुम परीक्षित घबराओ मत। देखो, परीक्षित को श्राप मिला वाणी से, तो उसका उपचार भी होगा वाणी से। जैसा रोग वैसी दवा। वाणी से श्राप मिला तो सुखदेव जी अपनी वाणी से ही उसका उपचार कर रहे हैं। और फिर देखो, जब चिकित्सक योग्य वो होता है जिसके पास जब रोगी आए तो पहले समझाते तुम्हारी बीमारी तो कुछ है ही नहीं, हमने इससे बड़े बड़े रोगी ठीक कर दिए। उदाहरण दे दे 2-4, बोले वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गए, तो रोगी आधा तो वैसे ही सही हो जाता है। बोले अरे ऐसा योग्य डॉक्टर मिला है, पक्का सही कर देगा। तो दवा से ज्यादा ये बात डॉक्टर की, तो पहले ही समझाया। बोले तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। एक खटवांग नाम के राजा थे जिनके पास केवल 2 घड़ी की आयु शेष थी। इंद्र ने पूछा मांगो। बोले पहले ये बताओ आयु कितनी है। बोले 2 घड़ी। तो बोले फिर क्या मांगना है 2 घड़ी की आयु? 48 मिनट का समय बचा है, 24 48 मिनट, इसमें क्या मांगना, क्या मांगू मैं? बोले बस अब मैं भजन करूंगा भगवान का। और कहते हैं उसने 2 घड़ी में ही अपना सब कुछ त्याग कर स्वयं को भगवान में लगा लिया, मन वाणी और कर्म से समस्त वृत्तियों को, और उसने भगवत प्राप्ति कर ली 2 घड़ी में। तो परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, तुम क्यों घबराते हो? अब परीक्षित जी को भरोसा हो गया, बोले अब मेरा कल्याण निश्चित है। और देखो 7 दिन परीक्षित के पास हैं, 7 दिन ही हमारे पास हैं। कैसे 7 दिन? जन्म का दिन तो पता है, लेकिन इस संसार को छोड़ के जाने का दिन किसी को नहीं पता। होगा 7 में से ही एक कोई एक होगा। भगवान खूब सबको दीर्घायु दे और साथ में भजन करने की कृपा भी करे, खूब भजन होए हमसे, ऐसा भगवान सबको दे। 100 वर्ष की आयु मांगो, तुम्हारा खूब भजन करेंगे ठाकुर जी, इसलिए मांगो, देखो आनंद में रहोगे। परीक्षित जी को भरोसा हो गया, बोले अब हमारा कल्याण होगा। और इस प्रकार परीक्षित को समझाकर आगे परीक्षित ने जिस प्रकार प्रश्न किए हैं उनका उत्तर श्री सुखदेव जी क्रमशः दे रहे हैं। तो द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में आगे इनकी चर्चा हम आप करेंगे, लेकिन वो चर्चा अब कल के प्रसंग में होगी। उस प्रसंग में हम आज प्रवेश नहीं कर रहे हैं और यहीं पर कथा को आज विश्राम दे रहे हैं। कल कथा का तृतीय दिवस है, तो यथासंभव यथामति जैसी भगवान कृपा करेंगे, श्री गुरुदेव भगवान प्रेरणा देंगे, उसी के अनुसार कल पुनः कथा आप सब श्रवण करने पधारें। देखो, कथा सुनने में मन लग जाए थोड़ी देर भी, ये भी भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे चित्त पर अनेक जन्मों की जो विषय वासनाओं का जो परत चढ़ी हुई है, इसीलिए कहा गया कि बार बार कथा सुननी चाहिए, बार बार कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चित्त पर जो अनेक जन्मों की विषय वासनाओं की जो परत चढ़ी है, वो धीरे धीरे उसका क्षेप होता है, धीरे धीरे वो हटती है, धीरे धीरे मन निर्मल होता है। इसलिए इसको निरंतर कहना और सुनना बार बार, इसलिए सुखदेव जी भी कहते हैं मुहुर्मुहु, बार बार सुनो, बार बार कहो। इस श्रीमद् भागवत की, श्री राम कथा को, भगवत कथा को बार बार कहने सुनने से चित्त निर्मल होता है, भगवान के नाम में बुद्धि लगती है, नाम जपने का, कीर्तन करने का मन करता है। इसलिए कथा को बार बार कहना और बार बार सुनना चाहिए, और धीरे धीरे सब काम बनते हैं। तो धीरे धीरे हम सबको भगवान बनाएंगे, इस भाव से आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं। थोड़ा गाते हुए कथा को विश्राम देंगे, ऐसे नहीं देंगे भाई। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन
जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अनंतः करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की,
मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। 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 जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन धीरे धीरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे हरि बोल। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। अब भगवान की मंगलमय आरती। सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
रिकॉर्डिंग हो रही है, मोबाइल के बात कोई। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बल हारी जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने दुनिया उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, देख युगल छवि बल बल जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप मर जाओ, आरती गाओ प्यारे आप
भूल जाऊं श्री बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं जलेनाय शीतले करणं यतो